नमस्कार माय डियर ऑडियंस। हम अपने स्कूल और कॉलेजों में हिस्ट्री विषय का अध्ययन करते हैं। क्या आपको पता है इस विषय के जनक कौन हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। द फादर ऑफ हिस्ट्री। यूनान के एक लेखक और इतिहासकार हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है। हेरोडोटस का जन्म लगभग 484 ईसा पूर्व में हेलिकानार्सस फारसी साम्राज्य में हुआ था, जो वर्तमान में बोडोम तुर्की नाम से जाना जाता है। उनका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न और प्रभावशाली था। इन्होंने शास्त्रीय यूनानी शिक्षा प्राप्त की। लगभग 454 ईसा पूर्व में जब हेरोडोटस 30 वर्ष के थे तो उनके चाचा पन्यासिस को राजा लिगडामिस द्वितीय को मारने के लिए मौत की सजा सुनाई गई और इनके परिवार को हेलिकार्नासस से निर्वासित कर दिया। यह निर्वासन हेरोडोटस के लिए एक वरदान साबित हुआ। इसके कारण हेरोडोटस अपना शहर छोड़कर यात्राएं शुरू कर दीं और वे लगभग 40 वर्ष तक यात्रा करते रहे। उन्होंने मिस्र, लीबिया, सीरिया, बेबीलोनिया और मैसिडोनिया जैसे महानगरों की यात्रा की। और बाद में वे एथेंस में बस गए, जहां उनके काम को लोकप्रियता मिली। यह संभावना है कि उनके अपने अंतिम वर्ष इटली के एक ग्रीक शहर थुरी में बिताए, जहां उनकी मृत्यु लगभग 425 ईसा पूर्व में हो गई। अब जानते हैं कि इन्हें इतिहास के जनक के रूप में क्यों जाना जाता है। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने किया। इनके अनुसार हिस्ट्री शब्द का अर्थ खोज और अनुसंधान था। हेरोडोटस को सबसे पहले रोमन लेखक सिसेरो ने इतिहास का पिता कहा था। हेरोडोटस की पुस्तक में ग्रीको-फारसी युद्धों का इतिहास है और उन्होंने अपनी यात्राओं के दौरान अनेक देशों की सांस्कृतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी वर्णन किया है। हेरोडोटस से पहले अतीत का अध्ययन करने, उसकी व्याख्या करने और उसके बारे में लिखने के लिए कोई दृष्टिकोण नहीं था। हेरोडोटस से पहले कोई भी इतिहास की किताब पढ़ने या लिखने के बारे में बात नहीं करता था, क्योंकि ऐसा अस्तित्व में नहीं था। इस संबंध में हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जा सकता है। हालांकि उन्होंने तथ्यों के साथ-साथ प्राचीन काल में प्रचलित किंवदंतियां और काल्पनिक विवरण को भी शामिल किया, जिसके कारण नए इतिहासकार थ्यूसिडाइड्स ने कहा कि हेरोडोटस ने इसे और अधिक दिलचस्प बनाने के लिए अपने लेखन में काल्पनिक विवरण शामिल किया और इस तरह हेरोडोटस को कई विवादों का सामना करना पड़ा। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आप वीडियो के अंत